माखन की वैसी थोड़ी करता था। फिर कछु माखन को बल बड़ो, माखन की चोरी की, माखन खाया तो मुझ में क्या है? बोले मुझ में शक्ति है, पावर है मुझ में। कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपिन करी सहाय। कुछ तो आप लोगों ने सहायता कर दी। बोले कैसे? आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो आपके अंदर की शक्ति भी मुझ में आ गई। कछु गोपियन करी सहाय, आप लोगों की शक्ति मेरे पास आई है तो मैंने गोवर्धन लियो उठाया है। तो एक ब्रजवासी बोलो हाँ लाला, तभी हम कह रहे हैं कि हमारो बालक, हमारो छोरा दुबलो कैसे है गो, बाकी बॉडी कमजोर कैसे है गई। अरे अभी तक तो ये पता था कि तू माखन चुरावे, अरे भैया अब तो ये भी पता चल रहा है कि तू शक्ति भी चुरावे। लाला ने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर क्या है? फिर तो कन्हैया ने साफ कह दिया, श्री राधा जी की कृपा सो। ये तो राधा रानी की कृपा है। श्री राधा जी की कृपा मैंने गिरवर लियो उठा। ये तो राधा जी की परम कृपा हुई है कि मैंने गिरवर को उठाया है। अच्छा राधा जी कौन है? राधा जी का नाम भागवत कथा में बिल्कुल नहीं है, एक शब्द भी राधा नाम नहीं लिखा हुआ है। 18,000 श्लोक में कहीं राधा नाम नहीं लिखा है, और भागवत कथा में कहीं भी सुदामा, स्पष्ट रूप से सुदामा नाम नहीं लिखा है। आखिर ये दो नाम भागवत कथा में क्यों नहीं है? इसके एक कारण है। सबसे पहले राधा नाम का, राधा नाम इसलिए नहीं है क्योंकि सुखदेव थे, सुखदेव जी ने ही कथा परीक्षित को श्रवण कराई, और सुखदेव के जो गुरु थे वो राधा जी थी। और कहते हैं आत्म नाम गुरुर नामा नामाति कृपणस्य चा। आत्म नाम गुरुर नामा, आत्मा से किस किस का नाम नहीं लिया जाता है? ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग। आत्म नाम गुरुर नामा, आत्मा से अपने कभी गुरु का भी नाम नहीं लिया जाता है। जब आत्मा से नहीं लिया जाता है तो मुख से तो लिया ही नहीं जाएगा। आत्म नाम गुरुर नामा नामाति कृपणस्य चा। एक सच्ची पत्नी को भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। अति कृपणस्य चा, अति कृपणस्य चा को कहते हैं अति कंजूस को। अति कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अति जो पापी हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो राक्षस हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नामा नामाति कृपणस्य चा। अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। चलो भैया बड़ों का ले लो तो को कछु बात ना है, पर अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले के समय में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। कोई पूछता था क्या नाम है तुम्हारे पति का, तो बोलती ही नहीं थी और कुछ नाम बताती थी या और किसी से बुलवाती थी। आज भी वैसा नियम है, शायद काफी जगह नहीं लेते हैं। और शहरों में तो कहना ही क्या है, ना बहू का पता ना बेटी का पता। मैं एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था तो मैं किसी घर में गया, किसी ने निमंत्रण दिया, तो हम लोग पहुंच गए अपने थैला लेकर के खाने के लिए। अब वहां पर एक बढ़िया लड़की आई, बढ़िया हाफ पैंट पहनी हुई थी, इतने टी शर्ट पहनी हुई थी। अब पता ही नहीं था कि बहू है कि बेटी है। माँ भी पास में बैठी थी, आई चाय पानी सब कुछ हो गया। मैंने कहा भैया प्यारी बहू ना दिख रही। बोले महाराज जी बहू नहीं दिख रही है, यही तो बहू है। मैंने कहा ये तो बेटी है। बोले महाराज हम बहू को बेटी की तरह ही रखते हैं। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
उसका बेटा भी आ गया, पास में बैठ गया। तो बहू नाम ले रही है, बोले मोहन जी एक काम कर लो, आप भी चाय पी लो, बच रही है। हमने कहा नाम ले रही है क्या है? मैंने कहा इसका भाई होगा, बहन होगी आपस में। पता चला कि नहीं, पति पत्नी है। तो शहरों में और आज के समय में संस्कार चेंज है। देखिए चलिए अच्छी बात है कि आज के समय में स्त्री नौकरी कर रही है, सब कुछ कर रही है, स्त्री को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, स्त्री को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से स्त्री को नौकरी नहीं करना चाहिए। अगर उसका पति, उसके पति में शक्ति नहीं है कि वो अपनी बीवी को नहीं खिला सकता है, तो उसकी बीवी काम करने जाती है। जिसके पति में शक्ति नहीं है वो अपनी बीवी से काम कराता है, वो अपनी बीवी की कमाई को खाता है। इंसान स्वयं शक्तिशाली बने और अपनी बीवी को कमा करके खिलाए, तो उसकी बीवी कभी बिगड़ेगी नहीं। अब आदमी ढीला पड़ जाए, घर बिगड़ने से, घर को बिगड़ने से बचाने के लिए उस स्त्री को घर से कदम बाहर रखना पड़ता है। स्त्री के लिए दो काम बहुत जल्दी कर लेने चाहिए। एक स्त्री के लिए भोजन बहुत जल्दी कर लेना चाहिए और एक स्त्री के लिए बहुत जल्दी नहा लेना चाहिए। पर आज के समय में स्त्री दो काम बहुत लेट करती हैं। बाथरूम में पड़ जाए तो 1 घंटे में निकलती हैं और भोजन करने बैठ जाए तो 2 घंटे लगते हैं। बात करते जाएंगे, खाते जाएंगे। अरे भाई, इसलिए जल्दी क्यों नहाना चाहिए? इसलिए जल्दी नहाना चाहिए क्योंकि कोई धोखे से भी मेरे शरीर के अंग को ना देख ले। देरी नहीं होना चाहिए। और भोजन जल्दी इसलिए कर लेना चाहिए कि पता नहीं घर में कब क्या काम आ जाए, इसलिए समय को बचाते हुए भोजन को भी बहुत शीघ्रता पूर्वक कर लेना चाहिए। स्त्री के लक्षण है। संस्कृति, हम अपनी बहू बेटी के लिए घर में संस्कार अवश्य देना चाहिए। और वैसे तो 3 चीज हमारे इस भारतवर्ष में बदल चुकी हैं, रोटी, चोटी और बेटी। तीनों चीज बदल गई हैं। रोटी को देखो, आज के समय में क्या है, स्त्री के लिए रोटी बनाना नहीं पड़ता है, मशीन में आटा डालो रोटी बन रही है। खाना है सिर्फ, रोटी चेंज है। तो रोटी में स्वाद कहां से आएगा? देखिए रोटी बदल चुकी है, वो आटा वही है, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई पराठे बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। अब तो शहरों में रोटी नहीं खाते हैं लोग, पाव भाजी चाहिए, ये भाजी चाहिए, वो भाजी चाहिए, सब गड़बड़ करके चाहिए, वो चाहिए खाने के लिए। दूसरी बात आती है चोटी की। हर इंसान की, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, हर इंसान की पुरुषों में चोटी होना बहुत आवश्यक है। चोटी समझते होंगे शिखा के लिए, जो पीछे रहती है, शिखा। अगर हिंदू की, सनातन धर्म के पुरुषों की अगर चोटी नहीं है तो वो मरे के समान है। जिसकी चोटी नहीं होती है महाराज, वो जितने कदम चलते हैं उतनी गौ हत्या का पाप लगता है उनको। एक चोटी का एक बाल काटने से एक गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और अगर आप लोगों की, सनातन धर्म के लोगों की चोटी नहीं है तो उसका कोई पता नहीं है कि वह मुस्लिम है या हिंदू है, दूसरे समाज का है या हमारे समाज का है, या मेरे धर्म का है या उनके धर्म का है, कोई पता नहीं है। पहले के समय में पता चल जाता था पुरुष का कि ये विवाह कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर पुरुष का, देखिए स्त्री का तो पता चलता है कि विवाह हो गया, मांग में सिंदूर मिलेगा, पैरों में बिछुड़ी मिलेगी, पायल मिलेगी, गले में मंगलसूत्र मिलेगा। तो स्त्री का तो पता चलता है कि विवाह है, हुआ है कि नहीं हुआ है। पुरुष का कैसे पता चलता था? पुरुष के अगर शरीर में
6 लड़का यज्ञो पवित्र है तो पता कर लेते थे कि इंसान की शादी हो चुकी है, और 3 लड़का अगर यज्ञो पवित्र रहेगा तो कहते हैं ब्रह्मचर्य है, और 6 का पहुंच गया तो समझ जाओ कि इसकी शादी हो चुकी है। तो चोटी बदल गई। और बात भी सही है, चोटी रख लेंगे तो हीरो नहीं बन पाएंगे। हीरो कैसे बनेंगे? आजकल के संतान तो हीरो बनना चाहती है। कई लोग किसी की नकल करते हैं, फिल्मी दुनिया के उन हीरो की नकल करते हैं। आज उनकी स्टाइल आई तो उन्होंने ऐसे बालों को बनवा लिया, आज उनके कपड़े आए तो ऐसे कपड़े पहन लिए। कोई पिक्चर का छोटा सा सुंदर शॉट कोई अच्छा निकल गया, उसकी एक्टिंग करते हैं। मैं कहता हूं उन लोगों से, एक्टिंग करना चाहते हो तो साधु संत की करो, ब्राह्मण की करो, जो भगवान से मिलाने का काम करेगा। दुनिया के हीरो का एक्टिंग मत करो जो संसार में डुबा दे। अरे आप एक्टिंग करना चाहते हो तो चंदन लगा के एक्टिंग करो, कथा सुनाओ, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ। ये हमारा धर्म है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और फिर तो बंधुओं, गिरिराज जी ने, भगवान ने बता दिया राधा जी की कृपा से। और तीसरी बात क्या है? चोटी, बेटी, रोटी, चोटी और बेटी। बेटी भी बदल गई है संसार में कि हम अपनी बेटियों को संस्कार नहीं देते हैं। हम कहीं घूमने चले जाते हैं और घूम करके आते हैं, पता चलता है कि मेरी बेटी भाग गई। महाराज के पास पहुंचे, महाराज बेटी भाग गई। महाराज ने कहा मैं क्या करूं, तेरे संस्कार थे तो तेरे संस्कार को लेकर के भाग गई। बेटी बदल चुकी है। बेटी को संस्कार दो, अच्छे कपड़ों में रखो। और ये क्या शादी में जीन्स और टी शर्ट, ये सब शोभायमान नहीं है। बेटी के लिए सूट पहनाइए जिसमें शरीर पूरा ढका हुआ हो। मर्यादा में आप अपनी बेटी को रखिए तो कभी भी उसके साथ गलत नहीं होगा, गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे लोग। इसलिए बेटी को बचाना होगा। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाया। अब तो ब्रजवासी भी कहने लगे कि भैया राधा जी की कृपा है तो सब